हेलो भाई कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो भाई अगर आप 12th क्लास में हैं और अभी कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो भी आप एक दिमाग में सवाल होगा कि अब आगे क्या करेंगे। और अगर आपने पास कर ली है 12th तो भी आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कॉमर्स के बाद क्या कर सकता हूँ। तो आज इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग एक वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए कि 12th कॉमर्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड है जहाँ पे आप इजीली अपना कैरियर अच्छे से बना सकते हैं। तो बिना देरी के आगे चलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास, कॉमर्स का किंग कौन है? सिर्फ सीए। कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट आप उठा लो, किसी से भी पूछो, वो सिंपल आपको बोलेगा कॉमर्स की है तो भाई सीए कर ले। और हो भी क्यों ना, कोई भी कंपनी है तो जितने भी उसके फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो सब एक सीए लेता है और इस काम के लिए उसको अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। तो सीए कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको जनरली 4 से 5 साल लगते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट ये टोटली वर्थ होती है जब आप इसकी सैलरी देखते हैं। तो इनके पैकेजेस अच्छे खासे होते हैं, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप 4-5 साल लगाएंगे और आपको सैलरी जो है वो ढंग की ना मिले। तो प्रायोरिटी पे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट का। तो इसके अंदर आप ट्रेडर बन सकते हैं या फिर आप एडवाइजर बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। तो ये जो फील्ड है अभी थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड है लोगों के लिए। बहुत लोग आज भी ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक जुआ है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप चीजें सीखते हैं तो आपका करियर बहुत ज्यादा रिवार्डिंग हो सकता है। लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं और वो सोचते हैं कि बस स्टॉक मार्केट से मैं क्विक मनी बना लूं, ऐसा नहीं होता है। आप इसको सीखिए, उसके बाद पेपर टेस्टिंग कीजिए, तब आप ट्रेड्स में आइए। और इसके भी काफी सारे जो कोर्सेज हैं वो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो खुद ही ये कोर्सेज करवाती है, तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका लॉ, बीए एलएलबी आप इसमें कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए एलएलबी कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारी चीजें जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड होंगी आपको। आप इसमें आगे जाके कंपनी लॉयर्स वगैरह बन सकते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, जीएसटी वगैरह से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए कंपनीज को लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? हर एक कंपनी के कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो कोर्ट में चलते रहते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, उसके लिए अलग से लॉयर्स को हायर करती है जो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप इसको सही से कंप्लीट करते हैं। तो अप्रोक्स ग्रेजुएशन प्लस लॉ आप करते हैं तो 5 साल का टाइम आपका लगता है। और अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो बिजनेस लॉज को समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो कंप्यूटर फील्ड्स में नहीं जा सकते हैं या कोडिंग में नहीं जा सकते हैं। 12th कॉमर्स के बाद आप इजीली बीसीए में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आप कोडिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख सकते हैं, ऐप बिल्डिंग वगैरह आप सीख सकते हैं, डेटाबेस मैनेज करना आप सीख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ में आसानी से मिल सकते हैं। 3 साल का टोटल कोर्स ड्यूरेशन रहेगा। कॉमर्स से थोड़ा सा ऑड फील्ड रहता है क्योंकि सारी चीजें आपको यहाँ पे नई सीखने को मिलती हैं, पर ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप 12th कॉमर्स के बाद कंप्यूटर से इंटरेस्टेड रहते हैं तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। टोटल 3 साल का कोर्स रहता है। जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं या जिनके दिमाग में बहुत ज्यादा आइडियाज आते हैं स्टार्टअप्स करने का जिनका मन रहता है या कॉर्पोरेट्स में जॉब करना चाहते हैं तो वो बीबीए की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और ग्रोथ भी बहुत मिलेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद में बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं अगर आपको जो इकोनॉमी होती है वो इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है, कि किस तरीके से मार्केट ड्राइव होती है, तो कंपनी के लिए पॉलिसीज बनानी है, रिसर्च करनी है, तो वहां पे इकोनॉमिक्स के बंदों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लोग इनकी पॉलिसी मेकिंग में, रिसर्च में, वहां पे इनकी हेल्प करते हैं। तो ये भी एक अच्छी फील्ड हो सकती है क्योंकि हर कंपनी को ग्रो करने के लिए अपनी इकोनॉमी को बेटर करना पड़ेगा, तभी वो फ्यूचर में ग्रो हो सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा करियर है, आप इसको भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जर्नलिज्म। भाई आपको बहुत बातें करना अच्छा लगता है और आप टीवी एंकर बनना चाहते हैं, ठीक है, न्यूज रीडर बनना चाहते हैं या पब्लिकेशन वगैरह में जाना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ में आप जर्नलिज्म का कोर्स भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक अच्छी फील्ड है और यहाँ पे भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, एनिमेशंस करना चाहते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अपने कोई कैरेक्टर्स, कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं
उनको आप लॉन्च करना चाहते हैं, गेम्स वगैरह बनाना चाहते हैं, गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, तो वो सब भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद आप एनिमेशन ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छी कैरियर ग्रोथ जो है वो मिल सकती है। आगे चलते हैं, आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ वो भी किया जा सकता है। आप पब्लिक स्पीकिंग वगैरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो उससे आप ट्रेनर बनते हैं, तो काफी सारी चीजें जो है वो कॉर्पोरेट्स में रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये कैरियर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इवेंट मैनेजमेंट। अगर आपको पार्टीज करना, पार्टीज में जाना, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, सोशल गैदरिंग आपको अच्छी लगती है, तो कॉमर्स के बाद आप इवेंट मैनेजमेंट के अंदर भी कोर्सेज कर सकते हैं। और आजकल तो हर छोटे छोटे इवेंट्स के लिए भी इवेंट मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स आप बन सकते हैं। आज के टाइम में टैक्सेशन जो है वो आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ITR कैसे फाइल करते हैं, GST क्या होता है, एक्साइज क्या होती है, सेंट्रल टैक्सेस कौन से होते हैं, स्टेट टैक्सेस कौन से होते हैं, तो ये सारी चीजें भी जो है आप आराम से सीख सकते हैं। और कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल दोनों के साथ में आप काम कर सकते हैं, और ये काम आप फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, कंपनीज में एज ए जॉब भी आप कर सकते हैं, और इसमें भी आपको अच्छा खासी अर्निंग जो है वो हो सकती है। तो जितनी भी टैक्सेस है, रिटर्न्स है, ठीक है, तो वो सब चीजें जो है वो आप फाइल करेंगे, तो इसको भी अपने प्रोफेशन में जरूर आप कंसीडर करें। आगे चलते हैं, CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट या CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स जो होते हैं वो भी आप बन सकते हैं। तो बेसिकली ये लोग ज्यादातर आपको एडवाइस करते हैं कि कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि भाई जिससे आपके पैसे जो है वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो। बड़ी बड़ी जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो सब CFA CFP इन सबको हायर करती है, और लाखों में इनकी सैलरी होती है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं तो उन सबको भी यही लोग मैनेज करते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी सारे काम होंगे वो सब इनके अंदर आएंगे, और ये भी एक अच्छा करियर है जिसमें अच्छी खासी सैलरी होती है, तो इसको भी आप अपने फ्यूचर प्रोफेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो होप काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। और इसमें हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोफेशंस को कवर कर पाएं, ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल कॉमर्स बैकग्राउंड से पास हो चुके हैं, या इस साल वो 12th के एग्जाम्स कॉमर्स साइड से देने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।